आज की क्लास में चक्रवात यानी साइक्लोन आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात सामान्य निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनसे बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है और फलस्वरूप हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ठीक? बाहर से अंदर की ओर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये चक्रवात बनेगा तो क्या होगा, ये जब घूमेगा ऐसे करके तो हवा का रुख क्या होगा, अंदर की ओर होगा, केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वो चक्रवात। अगर इसका उल्टा कर दो आप, ठीक, उल्टा कर दो मतलब कि ये घूम रहा है और बाहर की ओर अगर बल जा रहा है उसका, तो उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चक्रवात और प्रति चक्रवात दो होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इसको आप। देखिए, फलस्वरूप हवाएं बाहर से अंदर की ओर यानी कि परिधि से केंद्र की ओर आती हैं। परिधि क्या है, केंद्र क्या है, ये आप जानती हैं। अगर हम बात करें तो एक सर्किल बनता है, इस सर्किल में ये परिधि है, चारों ओर जो घूम रहे हैं इसके हम। और केंद्र क्या ये है, तो ऊपर से मतलब परिधि से केंद्र के ऊपर ओर आ रहा है तो वो चक्रवात कहलाता है। याद रखना है। ठीक है, चक्रवात में हवाओं की दिशा, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। ठीक, और चक्रवात के अलग अलग भागों में वायु राशियों एवं तापक्रमों की भिन्नता के कारण अनियमितता पाई जाती है ना। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो चक्रवात है उसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। चक्रवात के समय वायु का वेग मंद हो जाता है। चक्रवात के कुछ प्रकार हैं, देखिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कुछ पूछना है आप लोगों को। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में देखा जाता है। ठीक? कर्क रेखा क्या है? तो आपको मैंने बता रखा है इससे पहले की क्लासेस में कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की क्या स्थिति होती है, अक्षांश के बीच के जो स्थान होते हैं उनको हम कटिबंध बोलते हैं। सब कुछ आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो कहाँ होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है। देखिए, ये आपका ग्लोब है। इस ग्लोब में ये विषुवत रेखा जा रही है जिसको हम तो बोलते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इनके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है जो चक्रवात, उसको हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ये अपने आप में क्या है, उष्ण कटिबंधीय जोन है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच का, ये क्या होता है आपका शीतोष्ण क्षेत्र होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं यहाँ पर आने वाले चक्रवात को। तो जोन के बेसिस पे ही ये चक्रवातों के जो प्रकार है ये डिफाइन है। ठीक, ये सब पढ़ा है आपने पहले की क्लास में, आपको पता होगा। पता है या नहीं पता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री का मतलब क्या है ना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं और इनके क्या क्या नाम? ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है। चीन में टाइफून कहा जाता है। यूएसए में इसको हरिकेन कहा जाता है। भारत में इसको चक्रवात कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों से याद रखना है। चीन में इसको क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। यूएसए में हरिकेन बोलते हैं। भारत में इसको चक्रवात बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। अपनी अपनी इनकी भाषा है। यूएसए के ग्रेट प्लेन्स, प्लेस नहीं प्लेन्स, यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों तथा मैक्सिको की गर्म आंध्र उष्ण कटिबंध के मिलने से एक चक्रवात बनता है, उसको टॉर्नेडो चक्रवात कहते हैं। तो टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ बनता है? यूएसए में बनता है। क्या विशेषता है इसकी, ये आपको याद रखना है। ठीक, जिससे प्रभावित ग्रेट प्लेन्स को टॉर्नेडो एले भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें मिसिसिपी, मिसौरी घाटी, मिसिसिपी कल मैंने बताया था आपको, नदियां पढ़ा रहा था। तो मिसिसिपी नदी कहाँ स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आपको बताना है। अपने चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा। टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसास तथा नेब्रास्का आदि राज्य सम्मिलित हैं इसमें। और साथ ही कैरिबियन सागर का क्षेत्र भी इसमें आता है, जहां पर ये टोर्नेडो नामक चक्रवात आपको अधिकांशतः सुनाई देगा। ठीक है, जिस क्षेत्र में टोर्नेडो अधिक बार होता है उसे टोर्नेडो एले कहा जाता है। तो टोर्नेडो एले क्या है? कुछ नहीं है, टोर्नेडो नामक एक चक्रवात जिस क्षेत्र में सबसे अधिक आता है उसको टोर्नेडो एले कहा जाता है। जैसे वैले होना चाहिए ना। फुजीता स्केल, टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है आपका फुजीता स्केल।
इसका नाम फुजिता क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका निर्माण जो है वो तेत्सुआ थियोडोरे फुजिता के द्वारा किया गया था, जो कि जापानी व्यक्ति था। हरिकेन हरिकेन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से? टेक्सास है, मैक्सिको है, फ्लोरिडा है तथा वेस्ट इंडीज। ठीक है रितिका, मैं आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको बताता हूँ कि अभी हम चक्रवात पढ़ रहे हैं। अभी अभी क्लास स्टार्ट की है जस्ट। चक्रवात में हमने बस चक्रवात क्या होता है ये बताया था, और चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, उनको हम और ज्यादा उसको क्लासिफाई कर रहे थे। सैफिर सिम्पसन हरिकेन को मापने के लिए है। ये सब फैक्ट है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम टाइफून पर। टाइफून कहाँ का है? चीन का है, बताया था आपको मैंने। तो इसकी उत्पत्ति का है चीन सागर के आसपास होती है, और जो अगर हम और ज्यादा स्थिति को देखें तो 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ ये पाया जाता है। आयला, थाने तथा नीलम आदि चक्रवातों ने भारत को प्रभावित किया है। नरगिस नामक चक्रवात ने म्यांमार को प्रभावित किया था। नरगिस कहाँ आया था? नरगिस कहाँ आया था? तो म्यांमार में आया था, याद रखना। अब आते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तरफ। तो देखो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये कहाँ होते हैं आपके? 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। अब ये 30 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है तो पहले पढ़ा है आपने। ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर कहीं 30 डिग्री आएगा, यहाँ कहीं आपका 60 डिग्री आएगा। इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम शीतोष्ण कहेंगे। ऐसे ये साउथ में भी आएगा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर कहीं 60 डिग्री, इनके बीच का क्षेत्र जो आपका ये शीतोष्ण कहलाता है। ऐसे क्षेत्र में आने वाले चक्रवात को हम उसके नाम से ही, शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये गोलाकार, अंडाकार आदि आकार के होते हैं, जिस कारण इनमें गर्त या टर्फ पड़ते हैं। इसे लहर चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र सामान्यतः 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य बताया गया है, जहाँ पर पछुआ हवाओं के होने के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अच्छा, ये अभी हवाएं आपने पढ़ी नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे हवाओं के प्रकार, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं प्रति चक्रवात पर। प्रति चक्रवात क्या है? एंटी साइक्लोन बताया था आपको मैंने। चक्रवात का उल्टा कर दीजिए तो आपको एंटी हो जाएगा, है ना। चक्रवात क्या करता है? वेग केंद्र की तरफ होता है चक्रवात में, ठीक है, परिधि से। और प्रति चक्रवात में होगा वेग बाहर की ओर को जाएगा। इतना सा अंतर है। केंद्र पर वायुदाब उच्च होता है तथा हवाएं केंद्र से परिधि को जाती है, ठीक है। अतः बाहर की ओर जाने पर वायुदाब कम होता है। इसमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। देखिए आपने पढ़ा था कि वहां पर ये जो साइक्लोन था वहां पर उत्तरी गोलार्ध में थी, है ना, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल चल रही थी, ठीक। तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे आप। देखो अगर आपने नहीं वहाँ पढ़ा है तो आप ध्यान रखें, अगर प्रति चक्रवात में जो हवाएं हैं वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल चल रही हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ऐसे चल रही हैं, तो चक्रवात में चलेंगी उल्टी हो जाएंगी आपकी ये, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बस कुछ नहीं करना है आपने। प्रति चक्रवात अगर आपको याद रहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर है आपका? ये वाला उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर क्लॉकवाइज चल रही हैं प्रति चक्रवात में हवाएं, तो साइक्लोन में क्या चलेंगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बस आपने इतना समझ लेना है और आगे उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। ये बना हुआ चित्र देख लीजिएगा आप, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, प्रति चक्रवात में। और अगर आप चक्रवात पढ़ रहे थे उसका उल्टा कर लीजिए, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें मौसम साफ रहता है, हवाएं धीमी और मंद गति से चलती हैं। चक्रवात में क्या होता है? देखो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर और क्लॉकवाइज नीचे, देखो, है ना। बिल्कुल बस ऐसे याद रखना आपने, इसको चित्र बना लीजिएगा अपने नोट्स में। आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? आर्द्रता क्या होती है? देखिए चक्रवात वाला टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है, हमें कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट करना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। और जो मुख्य मुख्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे टाइफून बताया आपको, हरिकेन बताया, चक्रवात बताया, कहाँ कहाँ आते हैं, ये याद रखना है आपने। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता ही है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या होती है। आर्द्र ऊष्मा जल वाष्प को जल को वाष्प में परिवर्तित करने वाली आवश्यक ऊष्मा को आर्द्र ऊष्मा कहते हैं। आर्द्र ऊष्मा किसे कहते हैं? वह ऊष्मा, वह गर्मी जो जल को वाष्प में परिवर्तित कर दे, उसको हम आर्द्र ऊष्मा कह देते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य,
आदित्य सामर्थ्य का मतलब है शक्ति।